कहानी क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ से प्रेरित है, जहाँ पे कि हमें जानने को मिलेगा कि किस तरह से एक व्यक्ति के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन वो एक अपने जीवन को गरीबी से बहुत अच्छी स्थिति में ले आता है। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस गार्डनर नाम के एक इंसान से, जिसका किरदार फिल्म में निभाया है विल स्मिथ ने। क्रिस शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, और क्रिस अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्रिस की जिंदगी इतनी सही नहीं चल रही होती है, वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होता है। क्रिस ने कई सारे कामों को करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इसी तरह से क्रिस अपने कामों को करते हुए एक और काम पकड़ता है, या फिर कह लीजिए एक और काम करने की कोशिश करता है। वो एक ऐसी मशीन खरीदता है जो कि इंसान का एक्सरे लेने में बहुत ज्यादा काम की होती है और बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो अपने वो बहुत ज्यादा सेविंग्स लगा देता है उस मशीन को खरीदने में। और जब वो मशीन खरीद लेता है तो काफी सारी मेडिकल हॉस्पिटल्स और लोगों के पास जाता है उसे बेचने के लिए, लेकिन वो मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बिक रहा होता। ये जान के उसे बहुत ज्यादा निराशा होती है, पर वो हमेशा कोशिश करता रहता है। इन्हीं सब के साथ में अब उसकी पत्नी का और उसका रिश्ता धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, या कह लीजिए ठीक नहीं चल रहा होता है। एक दिन क्रिस की पत्नी उसका घर छोड़ के चली जाती है, पर क्रिस अपने बेटे को अपने पास ही रखता है। अब क्रिस के सामने सवाल आता है कि जब क्रिस अपना ही खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहा है, तो अपने बेटे को एक अच्छा जीवन कैसे देगा। अब जहाँ उसकी पत्नी छोड़ के जा चुकी होती है और वो काफी सारी परेशानियों से गुजर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है उसने उसके पार्किंग चालान नहीं भरे हैं, तो उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। इसी तरह से जीवन आगे बढ़ता है। अब जो क्रिस के पास में अपनी एक्सरे मशीन है, वो उसे बेचने की काफी कोशिश कर रहा होता है, और अब उसे पैदल ही जाना होता है। जब इसी तरह से वो पैदल जा रहा होता है एक दिन अपनी मशीन बेचने के लिए, तो वो देखता है बहुत ही महंगी कार में से एक अमीर व्यक्ति निकल रहा होता है। तो क्रिस को ये देख के रहा नहीं जाता, और एक्साइटेड होके पूछता है कि सर, मुझे एक बात बताइए कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ये सवाल सुन के वो आदमी कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। ये सुनने के बाद क्रिस को ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उस व्यक्ति के जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू करता है, जहाँ पे कि जानकारी के साथ साथ उसे पता चलता है कल एक बहुत बड़ी इंटर्नशिप होने वाली है, जहाँ पे कि अगर क्रिस इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है, तो उसका जीवन वाकई में ही बहुत अच्छा हो सकता है। अब ये उसके लिए खुशी की बात थी और वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन अगले ही दिन उसके घर पे पुलिस आती है और उसे बताया जाता है कि अभी तक तुमने अपना कार पार्किंग का चालान नहीं भरा है, किस कारण तुम्हें एक दिन जेल में रहना होगा। और क्रिस ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा दुखी होता है और ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, कल मेरा इंटरव्यू है। अगर मैं इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचा तो मेरे हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, और शायद ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से मिल पाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन ऑफिसर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है तुम्हें एक दिन जेल में रहना ही होगा। इसी तरह से जेल में रहता है क्रिस एक दिन, और सुबह जब वो निकलता है जेल से तो टाइम बहुत कम होता है इंटरव्यू के लिए। और क्रिस निकलने के बाद दौड़ते हुए जाता है, किसी न किसी तरह से इंटरव्यू प्लेस पे पहुंच जाता है। जब वो इंटरव्यू प्लेस पे पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे जो इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं वो काफी अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, सूट बूट में है। और जब अपने आप को देखता है तो वहाँ पे उसे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है कि मेरे कपड़े कैसे हैं। तो ये सब सोच ही रहा होता है वो, तब उसका नंबर आता है इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे कि बोला जाता है क्रिस आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो क्रिस इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अब फाइनली जाता है इंटरव्यू के लिए। और जब इंटरव्यू के लिए अंदर पहुंचता है तो सब उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि उसके कपड़े कुछ दिख ही ऐसे रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्रिस, इससे पहले कि कोई कुछ ज्यादा पूछे, क्रिस खुद बोलता है कि मैं पिछले कुछ समय से ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कौन सी कहानी आपको सुनाऊं जिससे कि मेरी कहानी आपको सही लगे या सच्ची लगे और मेरी बात बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको सच बताऊंगा कि क्या हुआ है। मैं, देखिए, मुझे कल पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि मैंने अपना पार्किंग चालान नहीं भरा है, जिस कारण मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था और मैं एक दिन और पूरी रात में जेल में रहा। अब ये सुनने के बाद इंटरव्यूअर डेक्स सोचती है कि ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है, इतनी सी बात के लिए किसे पुलिस पकड़ती है। लेकिन ये बात उनके लिए छोटी हो सकती है, क्रिस के लिए छोटी नहीं है, क्योंकि क्रिस अपनी आर्थिक तंगी से अभी गुजर रहा है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग
वेल सेटल्ड है, लेकिन क्रिस नहीं है, तो ये बात इन्हें बहुत छोटी लग रही होती है, जो कि क्रिस के लिए उतनी ही बड़ी है। तो इसी तरह से क्रिस का इंटरव्यू शुरू होता है और इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं क्रिस से और क्रिस अपने आंसर देता है। लेकिन क्रिस अब जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो क्रिस समझ जाता है कि मैं यहाँ पे पास नहीं हो पाऊंगा, तो सोचता है कि अगर फेल होना ही है तो क्यों ना कोशिश तो पूरी करूं। तो क्रिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और अंत में ये कहता है कि देखिए, अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो मैं कहूंगा मुझे उस सवाल का जवाब नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं उस सवाल का जवाब ढूंढ निकालूंगा कहीं से भी। अब ये बात सुनने के बाद जो इंटरव्यूअर डेस्क होती है, यानी कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो थोड़ा खुश होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। अब जाके उसकी दाल थोड़ी सी गली होती है। तो जो उनमें से एक इंटरव्यूअर्स होता है वो कहता है, अच्छा क्रिस, मुझे ये बताओ कि अगर एक व्यक्ति मेरे पास में आए बिना शर्ट के और मैं उसे जॉब दे दूं, ऐसा क्यों? तो क्रिस मजाकिया अंदाज में कहता है कि शायद उसने बहुत शानदार पैंट पहनी होगी या बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। ये बात सुनने के बाद में सभी लोग हंसने लगते हैं और मुस्कुराते हैं। इसी के साथ में क्रिस को उसके बहुत ही अच्छे जवाब लिए उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है और सेलेक्ट होने के बाद उसे जानकारी दी जाती है कि क्रिस, आपको इस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिस सेलेक्ट होने के बाद क्रिस को पता चलता है कि ये इंटर्नशिप विदाउट पे है, यानी कि कोई भी पे नहीं मिलेगा और 6 मंथ की है, उसे फ्री में काम करना होगा। ये बात जानने के बाद क्रिस को बहुत दुख होता है, लेकिन उसके पास में ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। क्रिस यस कर देता है। तो जब क्रिस अपने घर के लिए जा रहा होता है तो घर पे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया होता है क्योंकि उसने अपना रेंट नहीं दिया होता है। क्रिस के पास में जैसे ही एक खुशखबरी आती है वैसे ही एक दुख भी आता है। कि जीवन में चलता रहता है, लेकिन क्रिस हार नहीं मानता और घर तलाश करने की कोशिश करता है। बहुत घर तलाशी के बाद भी उसे घर नहीं मिलता है, तो वो दूसरे चीजों की तरफ देखता है, जैसे कि आप किसी सराय में रहना, चर्च में रहना या इस तरह की जगह है जहाँ पे कि वो अपनी रात बिता सके। तो इसी तरह से क्रिस अब 3 काम एक साथ कर रहा होता है। पहला, वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है और साथ में अपनी जो मशीन है, जो कि एक्सरे मशीन है, उसे बेचने की कोशिश भी कर रहा होता है, क्योंकि वो मशीन अगर बिक जाती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और वो काफी अच्छे से खा भी पाएंगे। एंड इसके साथ साथ वो इंटर्नशिप भी कंटिन्यू रखता है और इंटर्नशिप भी करता है। अब यहाँ पे क्रिस इंटर्नशिप कर रहा होता है, तो इंटर्नशिप के बाद जब वो वापस आता है तो उसे हमेशा जल्दी आना होता है, जिससे कि उसे रहने के लिए प्लेस मिल पाए या कोई सराय मिल पाए, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद में वो सराय बंद हो जाता है। या वो रहने के लिए जो जगह है वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम होता है, अगर आप टाइम से नहीं पहुंचेंगे, लाइन में लग के नहीं आप पहुंच पाए, तो आपको वहाँ पे जगह रहने के लिए नहीं मिलेगी। इसी तरह से कई बार उसे रहने के लिए जगह मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है तो उसे काफी जगहों पे रहना पड़ता है, जैसे कि पार्क, चर्च, मेट्रो और यहाँ तक कि टॉयलेट में भी रहना पड़ता है उसे। अब ज्यादा दुखी वो इस बात के लिए था क्योंकि वो खुद नहीं रह रहा था, बल्कि उसका बच्चा भी उसके साथ में था और उसे भी ये लाइफ देखनी पड़ रही है। तो क्रिस को ज्यादा दुख इस बात का था। अब क्रिस क्योंकि अपनी इंटर्नशिप भी साथ साथ में कर रहा होता है, तो जब भी उसे जहां भी मौका मिलता है इंटर्नशिप की तैयारी क्रिस करता रहता है। साथ में अपनी जो एक्सरे मशीन है उसे बेचने की कोशिश कर रहा होता है और साथ में रहने के लिए तो वो जद्दोजहद कर ही रहा होता है। इसी तरह से कभी उसकी जो एक्सरे मशीन है वो बिक जाती है और कभी नहीं बिकती है, और जब बिकती है तो बहुत अच्छे से खाना पीना खा पाता है और अपना थोड़ा बहुत बजट निकाल पाता है, वरना फिर वही जिंदगी। इसी तरह से इंटर्नशिप चलती रहती है और जहाँ भी उसे मौका मिलता है तो वो इंटर्नशिप की तैयारी के लिए पढ़ता है, किताब या जो भी उसे मिल जाए पढ़ने के लिए वो पढ़ता है। इसी तरह से जब वो ऑफिस में होता है तो जहाँ बाकी लोग एक लिमिटेड कॉल करते हैं, क्रिस उनसे डबल कॉल करता है अपने स्टॉक से रिलेटेड और अपने क्लाइंट को मनाने के लिए, जहाँ पे कि वो बाकी लोगों से डबल एफर्ट डाल रहा होता है ताकि वो इस इंटर्नशिप में पास हो जाए और सक्सेसफुल हो पाए। तो इसी तरह से समय चलता है, इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और 6 महीने पूरे हो जाते हैं। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो फाइनली आता है रिजल्ट का दिन एंड अनाउंस किया जाता है कि इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट के नेम है, जिसमें कि क्रिस का नाम लिया जाता है कि क्रिस गार्डनर आप सिलेक्टेड हैं, आप चुन लिए गए हैं, अब आप जॉब के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली ये बात सुनने के बाद में क्रिस को राहत मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होता है वो, क्योंकि यही समय है जब अपनी लाइफ को वो सुधार पाएगा और अब उसकी लाइफ जो है ट्रैक पे आ पाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी जॉब होती है और जैसे जैसे वो काम करता है उसकी लाइफ बहुत बढ़िया होने लगती है और एक समय पे आने के बाद वो एक बहुत ही अच्छी और स्टेबल लाइफ जीने लगता है। यहाँ पे अब क्योंकि क्रिस एक बहुत अच्छी लाइफ जीने लगा है
तो उसकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो गई है और फाइनली जाके उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो अपने बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से रह पाता है। तो ये कहानी प्रेरणादायक थी, जहाँ पे कि हमने देखा कि काफ़ी सारे उतार चढ़ाव है क्रिस की ज़िंदगी में, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार था और लड़ता रहा और अंत में उसने किसी न किसी तरह से रास्ता ढूंढा और अपनी लाइफ को बेहतर बनाया और एक स्टेबल लाइफ वो आज जी रहा है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की कुछ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।